हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। आज बात करने वाले हैं बीपीएससी से रिलेटेड। बीपीएससी में काफ़ी सारी क्वेरीज़ हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और उसका एग्ज़ाम कैलेंडर भी देर रात आ गया। साथ ही एक नोटिस भी जारी किया गया था। क्या कुछ था उस नोटिस में, वो सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं। और एग्ज़ाम कैलेंडर में बारी बारी से कौन कौन से एग्ज़ाम्स जो पेंडिंग थे अब तक उन्हें बताया गया है। और बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे सीडीपीओ का रिज़ल्ट कब आएगा, मेंस का डेट क्या है, ऑडिटर एग्ज़ाम कब होगा। और जो बड़ा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अनुपस्थित उम्मीदवारों को जो है बैठने को मिलेगा एग्ज़ाम में, री एग्ज़ाम में, या नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने इसमें कमेंट्स किए थे और काफ़ी सीरियस थे वो इस चीज़ को लेकर के। इन सारी चीज़ों पे बात होगी। मेन चीज़ 68वीं बीपीएससी के बारे में भी बात होगी, और जिसका कि जिक्र है ही नहीं कैलेंडर में। साथ ही 67 का जो री एग्ज़ाम है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसकी भी डेट कंफर्म नहीं की गई है कैलेंडर में। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज़, आप लोग ये नोटिस देख पा रहे होंगे, बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल साइट में इसे शाम यानी रात में अपलोड किया गया था। और इसमें बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो वर्ष 2022 में होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित एक जो कैलेंडर था, जिसका वेट काफ़ी समय से किया जा रहा था, जिसकी मांग की जा रही थी उम्मीदवारों के द्वारा, उसको आयोग की वेबसाइट में देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपलोड कर दिया है। आयोग की वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे www.bpsc.nic.in पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैलेंडर के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो कैलेंडर आया हुआ है इसके बारे में, ये जो 2022 एंड 23 का कैलेंडर है इसके बारे में काफ़ी पहले से ही मांग थी कि जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया हुआ था वो आपका 11 अगस्त 2021 को आया हुआ था और उसको फॉलो नहीं किया जा सका। बहुत सारे कारण थे उसके पीछे, कोविड पैंडमिक या जैसे पंचायत इलेक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से एग्ज़ाम का जो कैलेंडर था हूबहू फॉलो नहीं किया जा सका। और अगर बात करें कि जो पहला नंबर पॉइंट है, इसमें 67 प्रीलिम्स का जो री एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि कब ये संभावित है। तो इसको अगस्त के लास्ट वीक में संभावना इसकी व्यक्त की गई है। और इससे पहले जो बीपीएससी का एग्ज़ाम 67 का था, बहुत सारे इसके डेट आए। जो पहला वाला कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग आपको पहले 12 दिसंबर दिया गया, बट वहाँ पे क्या था कि इलेक्शन थे, पंचायत चुनाव थे बिहार में, फिर उसे पोस्टपोन कर दिया गया और नया डेट मिला 23 जनवरी। 23 जनवरी के बाद में कोई कारण था जिसकी वजह से उसको पोस्टपोन किया और 30 अप्रैल नया डेट मिल गया। और उसके बाद में एक नया डेट फिर से किसी कारणवश आया 7 मई को ही दुर्भाग्यवश कोई और पेपर लगा हुआ था, तो इनको एक दिन और इस तारीख को यानी कि एग्ज़ाम डेट को बढ़ाना पड़ गया, यानी 8 मई। फिर फाइनली 8 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, बट वो रद्द हो गया। सबको पता है, जो उम्मीदवार एब्सेंट थे उस दिन उनको नहीं देने को मिला। रीज़न क्या था? क्योंकि वो लोग अन्य एग्ज़ाम में बिजी थे। एग्ज़ाम्पल कि जो एनटीपीसी का मेंस एग्ज़ाम था वो उसी समय उसी डेट में लगा दिया गया था। यहाँ पे आयोग ने भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया। फिर फाइनली एग्ज़ाम रद्द हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी देखिए 40 दिनों का समय बीत चुका है 8 मई से। इन 40 दिनों में गाइज़ हम लोगों ने बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे होंगे जिन्होंने अन्य एग्ज़ाम्स में अपना फोकस किया होगा। जैसे अभी हाल ही में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, बट बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन में ध्यान दिया होगा, और कुछ ही ऐसे होंगे जिन्होंने कोई इस टाइम पे कोई पढ़ाई नहीं की होगी। 40 डेज़ यानी 40 दिनों का जो समय होता है काफ़ी होता है, 40 दिनों का समय बहुत होता है। और अब जो आयोग की साइट में अगस्त लास्ट वीक की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसमें कोई डेट नहीं दिया गया है। इसका कारण क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो विज्ञापन संख्या हो जाएगा। डेट इसलिए नहीं दिया गया है गाइस कि ऑलरेडी 5 से 6 बार डेट आ चुका था, और उस क्रम में अगर पेपर नहीं होता है तो आयोग की वाकई में बहुत बदनामी हो चुकी है।
और अभी लास्ट मोमेंट में अगर डेट मिल जाता और फिर दुर्भाग्य से कोई और एग्ज़ाम उसमें क्लैश करता तो ये सही नहीं था। इस वजह से यहाँ पे एक संभावित वीक यानी कि हफ्ता जो है सप्ताह आपका बता दिया गया है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो भी होगा दिन होगा उसको डिसाइड करते हुए जो जिला पदाधिकारी होंगे उनको लेटर लिख करके जो भी कंफर्मेशन होगा वो कर लिया जाएगा। ये कारण है कि डेट नहीं बताया गया है। अच्छा, हम लोगों को क्या मान के चलना चाहिए कि कौन सा दिन हो सकता है एग्ज़ाम का? तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबली हम जो अगस्त का लास्ट वीक है यानी 28, ठीक है, 28 अगस्त को हम मान के चलते हैं कि यह एग्ज़ाम 28 अगस्त को कंडक्ट हो सकता है। मान लीजिए कि देखिए उस टाइम पे कोई एग्ज़ाम ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्केड्यूल्ड है और आई थिंक ना ही स्टेट गवर्नमेंट का, बट एकदम से अगर आ भी जाता है तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा अगर उन्होंने डेट नहीं कंफर्म किया है तो। और डेट एडमिट कार्ड आने से पहले कंफर्म हो जाएगा, उसके पहले एक नोटिस भी आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 29, 30 और 31 तारीख, ये 3 तारीखें ऐसी हैं जिनमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। बट हमें क्या मान के चलना होगा? हमको जो है 28 अगस्त मानकर चलना होगा और अपनी प्रिपरेशन को अब जो है जोर लगा के ध्यान देना होगा, जोर लगा के पढ़ना होगा उसके लिए, ठीक है। आगे क्या है देखिए, अभी क्या है कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम टलेगा, एग्ज़ाम अगस्त में नहीं हो पाएगा, फ्लड इश्यूज़ हो जाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखिए वो एक रियली नेचुरल चीज़ है कि फ्लड आ जाएगा, ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। और एक चीज़ और है कि बहुत सारे उम्मीदवार कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हो सकता इस आयोग का और एग्ज़ाम फिर से जो है नकल होगा, फिर से पेपर लीक होगा, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो ऐसा बोल रहे थे, जो कि इसको प्रिपरेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है या जिनको जानकारी नहीं है वो ऐसा बोल रहे थे। देखिए अगर आप उस चीज़ में हैं, अगर आप एजुकेशन की फील्ड में हैं और आपको ऑफिसर बनना है तो बिल्कुल 100% आपको बुराई नहीं करनी है, ठीक है। कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, उन पे आप अगर चिंतन करते हैं, सल्यूशन निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप बैठ जाएं और दिन भर रट्टा लगाते रहें कि ये आयोग बहुत निठल्ला है और इसका कुछ नहीं हो सकता, ये एग्ज़ाम फिर से नकल होगी, फिर से लीक हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, तो ये एक अच्छे ऑफिसर की, फ्यूचर ऑफिसर की कोई निशानी नहीं है, ठीक है। तो अपने अंदर पहले मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, उसके बाद में आपको इस एग्ज़ाम के लिए सोचना चाहिए। देखिए इस बार यही है कि स्थितियाँ इतनी स्पष्ट हैं, आपको उदाहरण मिल गया होगा CDPO के एग्ज़ाम से। गाइस CDPO का एग्ज़ाम 15 मई को कंडक्ट कराया गया था और बेहद जो स्ट्रिक्ट जो है आपकी शर्तें थी उस टाइम पे, कोई नकल नहीं हुई, बेहद साफ़ सुथरे ढंग से परीक्षा कंडक्ट कराई गई। तो इस बार जो BPSC 67 प्रीलिम्स का जो री एग्ज़ाम आने वाला है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि नकल मिलेगी, पेपर रद्द हो जाएगा, लीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार का जो एग्ज़ाम होना है काफ़ी साफ़ सुथरे ढंग से होगा, जैसा कि मैं एज्यूम कर पा रही हूँ। कट ऑफ भी इसके चलते डाउन रहेगा क्योंकि नकल नहीं होगी। पेपर का स्तर देखिए, अभी जो री एग्ज़ाम होगा इसका जो लेवल होगा टफ हो सकता है। कारण क्या है कि जो पहले अभी आया था एग्ज़ाम जो रद्द हुआ है, उसके पेपर पर जो क्वेश्चन पैटर्न थे आसान प्रवृत्ति के थे, बट कुछ पोर्शन उसके टफ थे, लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी। बट जो यहाँ पे CDPO का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया तो आपने देखा उसके क्वेश्चंस के बारे में किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे पुटअप किए गए थे। तो इससे समझ में आता है कि इस बार की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार जो है पेपर का लेवल भी टफ रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि बच्चों ने भी लगभग 6 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसमें फॉर्म फिलअप कर रखा है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो हमें 28 अगस्त को मानकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। बाकी 1-2 दिन बढ़ जाता है या घट जाता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल रट्टा लगाना छोड़ दीजिए कि ये पेपर बिल्कुल नहीं होगा अगस्त में और आगे जाएगा, अगर अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा। अरे अगर करा लिया 28 अगस्त को या अगस्त के ही लास्ट वीक में तो क्या कर लीजिएगा, ठीक है।
तो बी सीरियस और आयोग की जो साइट में जो भी चीज़ें आई हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को 2 महीने आपके पास हैं, इन 2 महीने में आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और अपने रिवीजन में लग जाइए। ठीक है, बाकी की चीज़ें भी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। तीसरी चीज़ ये है कि और पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी डेट हमें एग्ज़ाम के मिले हैं, मंथ मिले हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 है सहायक अभियंता असैनिक लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जो कि सितंबर और अक्टूबर में होगी। फिर आपका सहायक अभियंता असैनिक लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा, इसका भी जो है जो दिया गया है डेट सितंबर और अक्टूबर में दिया गया है। अभी देखिए CDPO का जो मेंस एग्जामिनेशन है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जो मुख्य लिखित परीक्षा है, इसका पेपर 15 मई को हुआ था और इसके जो रिज़ल्ट आने की संभावना है मोस्ट प्रोबेबली ये जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में आ जाना चाहिए। ठीक है, और लगभग इसमें भी 70-80 हज़ार बच्चे जो थे उपस्थित थे। और ठीक है, यहाँ पे जो मेंस एग्जामिनेशन होगा इसका वो अक्टूबर माह में संभावित है। यदि किसी आप लोगों का अगर मेंस होना है, प्रीलिम्स हो चुका था, रिज़ल्ट आने वाला है और आप लोगों ने कट ऑफ जो है यानी कि जो वहाँ का ऑफिशियल आंसर की आया था, अगर आप उससे आसपास हैं जो भी कट ऑफ सर ने बताया था, तो आप जो है मेंस की तैयारी करें। यानी कि सर ने बताया था या किसी और ने भी बताया था, तो आपको अगर लगता है कि मेरा हो जाएगा, आपका इतना मार्क्स आ रहा है, तो बेशक आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। बाकी रिज़ल्ट आएगा, देखा जाएगा। मेंस जो है आपका एक साइड में प्रिपेयर होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अक्टूबर मंथ में मेंस है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो 7 नंबर पॉइंट है सहायक अंकेक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा, ये कब होनी है? तो ये होनी है आपकी अगस्त मंथ में। फिर है सहायक नगर योजना टाउन प्लानिंग का जो एग्ज़ाम लिखित परीक्षा होना था, सितंबर अक्टूबर में होगा। और जो आपका राज्य की पॉलिटेक्निक है, ये पूरा आपका अगस्त से नवंबर तक चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एक राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालय में जो सहायक प्राध्यापक था रसायन, अंग्रेजी, भूगर्भ शास्त्र, भौतिकी और गणित का, तो जी इसकी लिखित परीक्षा है वो अक्टूबर और नवंबर तक चलेगी। फिर आपका पॉइंट नंबर 11 है परियोजना प्रबंधन मुख्य लिखित परीक्षा सितंबर में होगी। अंकेक्षण विभाग पंचायत अंकेक्षण सेवा, ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में लगाया गया है। यानी कि अगर हम बात करें ऑडिटर जनरल की, तो ये एग्ज़ाम जो है आपका जिसकी डेट पहले से घोषित थी बट किसी कारणवश इसको बढ़ाया गया है, तो इसका एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर मंथ में लगा हुआ है। आप लोग अगर बिहार PCS की अच्छी तैयारी कर लेंगे 67 वाले की, तो फिर आप इसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपका जो एक वेस्ट एंड मैनेजमेंट का है सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, तो इसकी जो लिखित परीक्षा है ये आपकी नवंबर मंथ में संभावित है। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट दे रखा है, अपरिहार्य कारणों से अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो माह में परिवर्तन हो सकता है। जो भी मंथ डिसाइड किए गए हैं इनमें चेंजमेंट की जा सकती है आयोग के द्वारा। ठीक है, अब एक चीज़ ये भी है कि 67th का कोई डिटेल यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो गाइज़ बिहार की 68th का कोई यहाँ पे नोटिस नहीं दिया गया है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कितनी पोस्ट हैं, क्या है। कारण क्या है कि ये जो कैलेंडर आया है, इस कैलेंडर का मकसद ही यही था कि जो भी पेंडिंग एग्ज़ाम हैं उनको कंफर्म कर देना कि किस मंथ में वो होंगे। पेंडिंग एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद में एक नया स्केड्यूल आएगा, उसमें बताया जाएगा या नोटिस आएगा, उसमें बताया जाएगा कि अपकमिंग जो भी नए वैकेंसीज़ आने हैं 68th BPSC का, ये सब तो कब आएगा। देखिए 68th BPSC का जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है, इसके बारे में अगर बोला जाए तो होता क्या था कि ये एग्ज़ाम काफ़ी लेट हो गया 67 वाला, वरना अब तक 68 वाला जुलाई या अगस्त में आ जाता। तो अभी क्या है कि इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये नोटिस अक्टूबर और नवंबर तक रिलीज़ कर दें नए नोटिफिकेशन यानी 68th का, या फिर ये करेंगे, इनको करना पड़ेगा कि 67 और 68 को इकट्ठा इनको लेके चलना पड़ेगा। जैसे पिछली बार आपने प्रीवियस ईयर्स में देखा होगा 52 से 53, ऐसे 61 से 62, ये जो भी है ये प्रोसेस इनको अपनाना पड़ सकता है पुराना वाला। तो ऐसा नहीं करना चाहेंगे अगर, तो फिर ये जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द इनको नवंबर, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक इनको देना ही होगा, और नहीं तो बहुत ज़्यादा तो अक्टूबर या नवंबर तक ये दे देंगे। ठीक है, इसकी जो
पोस्ट है, जुलाई से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगस्त तक, सितंबर तक जो भी रिक्रूटमेंट होंगे, जो भी खाली वैकेंसीज़ होंगी, उनकी पूरी अपडेट, पूरी डिटेल आयोग को मिल जाएगी। देखिए सीट्स कितनी रहेंगी ये अभी बोल पाना पॉसिबल नहीं है, बट जितनी इस बार सीटें हैं इतनी नहीं रहेंगी, बट हाँ 600 प्लस तो सीटें होनी चाहिए, लगभग 600 प्लस होनी चाहिए और बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 68 का अपडेट। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, कि जो एब्सेंट बच्चे हैं उनको क्या है, उनको छात्रों को शामिल होने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे कमेंट सेक्शंस में बस यही क्वेश्चंस पड़े रहते हैं कि मुझे मैंने उस टाइम पे पेपर नहीं दे पाया, एक तो या तो एनटीपीसी लगा था, या तो फिर मैं सोचा कि बहुत दूर सेंटर है मैं दूंगा नहीं, और फिर मैंने छोड़ दिया। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, उनकी क्वेरी थी। तो गाइज़ देखिए क्या हुआ था कि एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में बच्चों ने गुस्से में अपने OMR सीट्स भी फाड़ दिए। कैसे रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे कि इन्होंने दिया था, उन्होंने नहीं दिया था। तो अन्य आयोगों की तरह बिहार लोक सेवा आयोग को भी ये समझना चाहिए कि सभी बच्चों को मौके देने चाहिए। जो भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया था उन सबको मौके मिलेंगे। ठीक है, तो आप 99% मान के चलें कि आपको मौका मिलने वाला है और आप भी अपनी तैयारी में जुट जाइए। इसका एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। देखिए यूपीपीसीएस में RO का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में। ठीक है, उसको लीक होने के चक्कर में रद्द करवा दिया गया था। फिर इसकी जो री एग्ज़ाम हुई थी 2020 में हुई थी। उस री एग्ज़ाम में यानी कि 4 साल बाद सारे बच्चों ने जो उन्होंने उस टाइम पे फिल किया था वो भूल भी गए थे कि मैंने भरा भी था, तो उन्होंने भी पेपर दिया था। तो इससे एक हमको उदाहरण मिलता है और इससे आपको 67th का जो री एग्ज़ाम होना है, आप लोगों ने अगर नहीं दिया है तो ऑफ कोर्स आप लोग उसमें अपीयर होंगे और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लास्ट में जो है हम बात करने वाले हैं, देखिए लास्ट में हम जो बात करने वाले हैं वो है कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और हमें सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है। देखिए इस पे बहुत सारे वीडियोस बने होंगे और मैंने भी बनाए हैं नो डाउट, बट यहाँ पे देखिए मेन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे इतिहास यानी हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स में गाइस बिहार का करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और कब से कब तक का करंट अफेयर्स देखना होगा, तो ये देखना होगा 2021 से 2022 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो कंप्लीट करंट अफेयर्स में कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको निश्चित रूप से देखना होगा, रिवीजन करना होगा। फिर आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स, GS, जो बिहार का GK है, साइंस बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में क्या, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ऊपर हिस्ट्री की बात करी थी मैंने, इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बोलबाला रहता है और आपको नो डाउट इन सारी चीज़ों के वीडियोस आपको मिलेंगे मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। बिहार के करंट अफेयर्स के मंथ वाइज वीडियोस मैंने उपलब्ध करवाए थे पेपर से पहले। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल था इसके वीडियोस भी आपको उपलब्ध करवाए गए थे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ये ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन दोनों का भी बिहार के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में काफ़ी बोलबाला रहता है। ठीक है, कम से कम इसमें जो है 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इन सेगमेंट में 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बट इनके तरीके बड़े अलग होते हैं। ये जो यूपीपीसीएस है ना, इस लेवल के होते हैं। ठीक है, एक वन लाइनर टाइप में नहीं होते हैं। फिर आपका एक आता है इकोनॉमी। गाइस इकोनॉमी का क्या है ना, इकोनॉमी का ये है कि इकोनॉमी में ये लोग ट्रेडिशनल इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछेंगे, बट करंट अफेयर्स से रिलेटेड इकोनॉमी का बहुत प्रश्न आता है। एग्जाम्पल के लिए जो भी आपका बजट पास हुआ था इससे संबंधित है, और भी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ट्रेडिशनल टाइप में, तो इसमें से कुछ ही क्वेश्चन आते हैं। तो इकोनॉमी को बहुत अच्छे से देखना होगा, जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित रहेगी उसको। एनवायरनमेंट से भी कुछ क्वेश्चन रिवीजन कर लिया जाएगा प्रीवियस ईयर वाला, तो उससे सफिशिएंट रहेगा। ये सब चीज़ें हो गई करंट अफेयर्स, आपको एटलीस्ट 15 महीने की पढ़नी होगी। आप एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करें मोटिवेशनल नीति क्लासेस में, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का वीडियो मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि पेपर किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो इसके सारे वीडियोस आपको मोटिवेशनल नीति क्लासेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में नहीं जा सकते तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोगों को देखना होगा।
इम्पोर्टेंट है वो, इसलिए देखना होगा और अभी से शुरू कर दीजिए। बाकी कौन सी बुक पढ़नी है करंट अफेयर्स के लिए और बिहार स्पेशल के लिए, तो देखिए बिहार स्पेशल के लिए आप बिहार समग्र ले सकते हैं या जो भी आपको पसंद हो। इम्तियाज़ अहमद सर की भी आती है, आपको जो भी पसंद आए। इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए गाइस मैंने करंट अफेयर्स कवर करवा रखा है, आप देख लीजिए जो भी बुक आपको पसंद आती है, स्पीडी वगैरह आप फॉलो करिए। बिहार के एग्ज़ाम के लिए 2 किताबें रामबाण हैं, नंबर 1 लूसेंट, नंबर 2 स्पीडी करंट अफेयर्स, ठीक है, स्पीडी की करंट अफेयर्स। तो क्या लूसेंट और स्पीडी से ही काम चलने वाला है? नहीं, इनको तो पढ़ना ही होगा, बेसिक है ये, इम्पोर्टेंट है। इनके साथ आपको कुछ और लेकर चलना होगा। आपके पास इस टाइम पे लगभग 60 दिनों का समय है, 60 से ज़्यादा ही दिनों का समय है, 70 दिन मान सकते हैं आप, ठीक है। तो इन 70 दिनों में आपको अपनी स्ट्रेटजी बना लेनी है और उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। देखिए लगभग सारे टॉपिक्स में बात हो गई है और मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और जो भी क्वेरी रहेगी कमेंट सेक्शन में आप डालिए। जो भी मेंस की क्लासेस वगैरह भी चला दिए गए थे, ताकि अभी तक कोई डेट आ नहीं रहा था, इसलिए मेंस के बीपीएससी मेंस आपका ऑडिटर जो था उसके, और प्लस इंटरव्यू भी चल रहे थे। इंटरव्यू जैसे आपका एमबीआई का था, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू चल रहा है, मॉक इंटरव्यू, ठीक है। तो आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क करना, ठीक है। नंबर दिया जाएगा आपको, यहाँ पे स्क्रीन में भी दिख रहा है, आप यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।